हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनपी नारायण, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको इंडस स्टडी सर्किल के प्लेटफॉर्म से संबोधित कर रहा हूं। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के तहत हमने कई सब टॉपिक्स इसके देखे हैं और सबको स्टडी भी किया है। अब हमारे पास अब जो हमें स्टडी करना है वो है कि पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन होगा, फिर सीड का जर्मिनेशन भी होगा। इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले बिफोर दैट, फर्टिलाइजेशन के पहले आप याद कीजिए, जब हम लोग फ्रूट पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको प्लेसेंटेशन के बारे में बताया था। अलग अलग प्लेसेंटा दिखाया था, ओव्यूल कैसे प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो ओव्यूल है, एक्चुअली ओव्यूल का जब हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो ओव्यूल लगता कैसा है, पहले हम एक ओव्यूल को जाने। जो स्टैंडर्ड है इसको एनाटोपस ओव्यूल बोलते हैं, जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। तो इन्वर्टेड ओव्यूल लगता कैसा है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये विशाल जो आपको नजर आ रहा है, यही एनाटोपस है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, अर्थात उल्टा हुआ है ये ओव्यूल। यहाँ ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन ओव्यूल को जब आप लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे इसी तरह की चीज आपको नजर आएगी, ठीक है ना। अब ये सबसे पहले जो नीचे आपको नजर आ रहा है, देखिए यहां पर, दिस इज फ्यूनिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले को फ्यूनिकल बोलते हैं। ये सबसे नीचे जो नजर आ रहा है वो जो होल्ड कर रहा है इसको, फ्यूनिकल इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल टू इट्स स्टॉक। स्टॉक के साथ जो ओव्यूल जुड़ा हुआ जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है ना। उसके ऊपर आप देखिएगा ये जो है एक रिज नुमा नजर आएगा, यहाँ पर ऐसे उठा हुआ सा जो स्ट्रक्चर है, दैट इज हाइलम। तो रिज अलोंग साइड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ये पूरे बॉडी पर देखिए ऐसे उठा हुआ सा उभार सा नजर आ रहा है, तो इट इज, इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। पहले हम लोग ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हाइलम हो गया, ठीक है ना। तो फ्यूनिकल क्या हुआ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल क्या हुआ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिस पॉइंट पर जुड़ा हुआ है ना, ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल जिस पॉइंट से स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है ना। और हाइलम क्या हुआ, रिज अलोंग साइड द बॉडी ऑफ द, जो रिज नजर आ रहा है, ये उभार सा जो नजर आ रहा है, देखिए इसमें जो नजर आ रहा है आपको, दैट इज रिज, है ना, रिज अलोंग साइड ऑफ ओव्यूल, ठीक है ना। ये हो गया आपको रिज, जो आपको नजर, उभार जो नजर आ रहा है इस आपको ओव्यूल के, इसमें वही हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं रिज, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको देखिए यहां पर जो है, इसमें सबसे नीचे देखिए यहां पर एक छेद नजर आ रहा है, छोटा सा। ये जो छेद आप देख रहे नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल। इसका बहुत महत्व है, अभी आगे चलिएगा फर्टिलाइजेशन में सब की भूमिका आपको नजर आएगी। माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल इज द अपर्चर, दैट इज द वेरी स्मॉल अपर्चर ऑफ द ओव्यूल, ठीक है ना। वेरी स्मॉल ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ द इंटेगमेंट, वेरी स्मॉल ओपनिंग। ये क्या हुआ, स्मॉल ओपनिंग एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ये जो आप छोटा सा यहाँ पे छेद नजर आ रहा है नीचे में, देखिए ये जो है ओव्यूल के नीचे में, वहां पर वही छिद्र जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। अभी फर्टिलाइजेशन में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है इसमें आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको जो पूरा ओव्यूल नजर आ रहा है, बीच में देखिए एक बैग नुमा आकार है, सैक नुमा, इसको हम बोलते हैं इम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इम्ब्रियो सैक। इसी के अंदर इम्ब्रियो तैयार होगा, है ना। ये प्लांट का देखिए, जैसे एनिमल में भी क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, यूट्रस, जिसके अंदर में इम्ब्रियो आता है, फिर ग्रो करता है, आप देखते होंगे, है ना।
तो वहां वहां हम यूट्रस हुआ, लेकिन कंपेयर कर रहा हूं मैं। जबकि ये प्लांट के केस में क्या हुआ, नॉर्मली एनाट्रोपस ओव्यूल में ये देखिएगा, ये ऐसे से करके एक बैग नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें इसको हम लोग इम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है ना। अब इम्ब्रियो सैक में जो है आपको ये देखिए, इम्ब्रियो सैक में जो है ना, इसमें देखिए क्या है, देखिएगा सबसे ऊपर में देखिए नजर आ रहा है 3 छोटे छोटे सेल नजर आ रहे हैं, इसको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और बीच में जो है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या डेफिनेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और सबसे नीचे जो बैग के नीचे जो आप 3 देख रहे हैं, उसमें क्या है, दैट इज एग एपरेटस। क्या बोलते हैं उसको, एग एपरेटस। बीच में एक एग है, देख रहे हैं, और दोनों साइड जो आपको सेल नजर आ रहा है, इसको सिनर्जिड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। इन सब टर्म से आपको परिचित होना पड़ेगा। तो ये जो आप देखें इम्ब्रियो सैक, उसके नीचे वाले इसमें इस पोल पर आप देख रहे हैं 3 छोटे छोटे सेल हैं, बीच वाला एग है, और ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है। तो सिनर्जिड और एग को मिला के हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। तो ये देखिए, ये हो गया, ये जो आपको दिखाया मैंने, ये नीचे वाला, सब नीचे वाले पोल पर सिनर्जिड, ये आपने देख लिया। सिनर्जिड क्या हुआ, ये जो 2 सेल जो आपको नजर आए है ना, वो हो गया सिनर्जिड हो गया। अब इसके बाद सिनर्जिड के ठीक ऊपर मैंने आपको क्या बताया, वो जो आप देख रहे हैं, ये बीच में इम्ब्रियो सैक, इस नीचे में ये हो गया एग सेल हो गया। यही बाद में बड़ा होकर क्या बनेगा, इसी से एम्ब्रियो बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो नीचे वाला आप समझ गए, तीनों सेल क्या क्या हुआ, 2 हुए सिनर्जिड और 1 हुआ एग सेल, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है। अब इस एक्सेल आपने देख लिया, सिनर्जिड एक्सेल देख लिया। अब इसके ऊपर बीच वाले इम्ब्रियो सैक में आइए, बीच में क्या देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बताएं, पोलर न्यूक्लियाई बोले या डेफिनिटिव न्यूक्लियस बोले, डेफिनिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी, आगे तुरंत हम लोग पर चल के समझते हैं इसको। ये है क्या, डेफिनिटिव न्यूक्लियस। जो बीच में जो सेंटर ऑफ इम्ब्रियो सैक में जो आप एक बड़ा सा जो सेल देख रहे हैं, दैट इज डेफिनिटिव न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके ऊपर भी, ये तो मैंने वही जो इम्ब्रियो सैक बताया था, दैट बैग इज इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक मतलब होता है झोला, है ना, एक बैग बोलते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्या है, इम्ब्रियो सैक है ना। अब और मैंने आपको क्या बताया था, ये तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस हो गया। अब इम्ब्रियो सैक के सबसे ऊपर देखिए 1 2 3, ये जो 3 सेल नजर आ रहे हैं, इन 3 जो सेल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल इनको बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ओव्यूल का जो वॉल है ना, इनको इंटेगुमेंट बोलते हैं। ये 2 लेयर में देखिए, 1 और 2 देख रहे हैं, यहां पर 2 लेयर में है ओव्यूल का वॉल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट बोलते हैं, इसके वॉल को इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, इन शब्दों से आपको परिचित होना होगा, क्योंकि इस पर से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये इंटेगुमेंट क्या हुआ, 2 लेयर देखिए, फर्स्ट लेयर एंड 2 लेयर्स, तो इंटेगुमेंट्स कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। इसके बाद आप आइए, उसके ऊपर आप देखिए, आपको जो है, अब जो इम्ब्रियो सैक है, इट इज इम्बेडेड इन ए यू कैन से पैरेन्केइमस टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल, जिसके अंदर इम्बेडेड है ये जो बाहर लूज सेल नजर आ रहा है, इसको न्यूसेलस बोलते हैं। एक्चुअली न्यूसेलस का काम क्या है, इट नॉरिशेस द एम्ब्रियो सैक, है ना। तो ये क्या हो गया, ये बाहर जो आपको नजर आ रहा है सेल, उसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। ये हो गया न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या हुआ, इम्ब्रियो सैक को नॉरिश करता है, क्योंकि इम्ब्रियो सैक के अंदर ही सब कुछ बन रहा है, एक सेल बन रहा है, उसके बाद उसमें इम्ब्रियो बनेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, नए फिर सीड बनेगा, है ना। तो इस ख्याल से जो है ये न्यूसेलस हो गया। अच्छा, सबसे ऊपर जो है इसका, ये जो ओव्यूल का जो उल्टा हुआ एंड जो है, यहाँ लास्ट एंड जो है, उस एंड को हम लोग बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं इसको, चलाजा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम इसका, चलाजा। इसको चलाजल एंड बोलते हैं, है ना। ये ओव्यूल क्या है, उल्टा है, इसको इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोला जाता है। ये जो आपने देखा, ये ऊपर वाला क्या हुआ, ये हुआ चलाजा, ठीक है कि नहीं। तो आप जो है, अब चलाजा क्या, अपर एंड ऑफ द, अब ये रैफे हो गया, अपर एंड ऑफ द विच इज जंक्शन ऑफ द इंटेगमेंट एंड न्यूसेलस। देखिए ये जो न्यूसेलस है, यहाँ पर, यहाँ देखिए न्यूसेलस था और इंटेगमेंट था, दोनों वहां पर जाके एक साथ वहां मिला हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपर एंड, सबसे ऊपर है।
ये अपर एंड हो गया है ना, अपर एंड पर हो गया। और क्या हुआ इसमें, इसमें जो है ऑफ द रैफे विच इज जंक्शन ऑफ इंटेगमेंट, अपर एंड ऑफ रैफे, रैफे हो गया, इधर वाला पार्ट को रैफे बोलते हैं इसको, रैफे है ना, अपर एंड ऑफ रैफे, ठीक है। और ये हो गया जंक्शन ऑफ इंटेगमेंट विच इज जंक्शन ऑफ इंटेगमेंट। और क्या इंटेगमेंट के साथ क्या हुआ, न्यूसेलस, प्लस कर दीजिए न्यूसेलस। सबसे ऊपर वाला जो हुआ उसी को चलाजा बोलते हैं, चलाजल एंड बोलते हैं, एंड वही हो गया चलाजा। अब ये क्या हुआ, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, अभी जैसा मैंने बताया नॉरिशमेंट करता है, ये न्यूसेलस क्या हुआ, मेन बॉडी वही है, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। इसका रोल मैंने आपको बताया था, इट क्या करता है, नॉरिशेस, भोजन प्रदान करता है इसको, नॉरिशेस किसको, द एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना, नॉरिशेस द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब जो है वो ये हो गया, न्यूसेलस के बारे में समझ गया। इंटेगमेंट क्या हुआ, इस तरह ये दो कोट में इन टू कोट्स रहता है, दो लेयर में रहता है, इन टू कोट्स। ये ओव्यूल का समझिए कवर हुआ, जो कि ये दो इसमें रहता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक आप समझ गए, एम्ब्रियो सैक क्या हुआ, जो थैली जो हुई है ना, लार्ज ओवल सेल लाइंग एम्बेडेड इन न्यूक्लियस, लार्ज ओवल सेल लाइंग, अंदर पड़ा किसमें, एम्बेडेड, धसा हुआ रहता है उसके अंदर में, ठीक है ना, लाइंग एम्बेडेड इन व्हाट, इन न्यूसेलस, ठीक है। बाकी आपको मैंने एंटीपोडल सेल बता दिया, डेफिनेटली न्यूक्लियस बता दिया, एक्सेल और सिनर्जी आपको बता दिया, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। तो ये जो है आपका ये पूरा का पूरा हुआ, ये एम्ब्रियो सैक के बारे में आपको बताया हमने, है ना। और क्या हुआ, एम्ब्रियो आफ्टर, ये क्या करता है, ये जो एम्ब्रियो सैक जो आप देख रहे हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद यही एम्ब्रियो को कंटेन करता है, रखता है ना। तो इसमें होता क्या है, ये जो है एम्ब्रियो को रखता है और एम्ब्रियो को यहाँ पर कंटेन करता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से इसके बारे में जाने, इस एम्ब्रियो सैक के बारे में। ये जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एम्ब्रियो सैक देखे, ये ओवर सेल हो गया, ये एंटीपोडल सेल। तो एंटीपोडल सेल में क्या होता है ना, ये एंटीपोडल सेल में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n रहता है इसमें, जबकि डेफिनेटिव न्यूक्लियस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 2n, ठीक है। एक्सेल में भी आता है, माइटोटिक डिवीजन के बाद ये आता है ना, मियोटिक डिवीजन के बाद ये हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये n क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या हुई n, लेकिन यहां पर डबल रहेगा 2n, और एंटीपोडल सेल n ये होगा, ठीक है ना। अब इसके बारे में बता रहा हूं ऐसा होता क्यों है, अभी बता रहा हूं आपको। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक एनाट्रोपस ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया और उसकी संरचना को हमने स्टडी किया, ठीक है ना। लेकिन अब आए द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल, दैट इज एम्ब्रियो सैक। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसको समझना बहुत जरूरी है कि एम्ब्रियो सैक का विकास कैसे हुआ है ना, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये एम्ब्रियो सैक है, मान लीजिए, है ना, ऐसे बना दें, हम रफ एक बना रहे हैं हम लोग। ऐसी एक संरचना है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये देखिए, है ना, ये बैग नुमा एक संरचना आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक। अभी हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर 3 सेल हैं, देखिए, नंबर 1 सेल, नंबर 2 सेल एंड नंबर 3 सेल। इस सब में एक एक न्यूक्लियस है, ऊपर इस पोल 2 पोल पर है ना, 2 पोल पर है। अब बीच में मैंने क्या बताया था, ये देखिए, ये बड़ा सा यहाँ पर है डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, और फिर यहाँ पर जो है पियर शेप्ड, जैसे सेब के आकार का होता है, देखिए इस तरह का, यहाँ पर ये एक हो गया इधर, एक इधर हो गया। अब बीच में जो है देखिए एक तीसरा जो है सो, ये देखिए ऐसे हो गया, ऐसे करके हो गया, ये एक न्यूक्लियस हुआ, इसमें भी एक हो गया, ये
ठीक है, ये क्या हुए, फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने तुरंत बताया था आपको, ये हो गया एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, n नंबर रहेगी। मेयोटिक डिवीजन के बाद मायोसिस हुआ। मायोसिस में क्या होता है, तो पहले मैं अभी उसके पर आ रहे हैं, बताते हैं आपको। और ये क्या हुआ, ये हुआ, इसको बढ़िया से समझिए, डेफिनिटिव न्यूक्लियस। डेफिनिटिव न्यूक्लियस हो गया। इसमें के भी क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2n है इसमें, ठीक है, डबल द नंबर। और ये क्या हुआ, ये वाला जो है दैट इज एग, ठीक है ना। और ये दोनों जो हो गया, ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हो गए सिनर्जिड। सिनर्जिड, इस पूरे दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस हो गया। अच्छा, अब इसमें ये जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, तो एक न्यूक्लियस, मान लो कि आप एक न्यूक्लियस है एंड ये जो है इसमें एम्ब्रियो सैक का जो मेन ये एक न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस होगा, है ना, सेल होगा, न्यूक्लियस के अंदर हुआ, इसके पूरा का पूरा मान लीजिए ये सेल हुआ, ये एक सेल हो गया, ठीक है ना। अब इस सेल में क्या होगा, कौन सा डिवीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। दो तरह का डिवीजन था, आपको बाद में बताएंगे हम आपको, ये मियोटिक डिवीजन हुआ। सेल का जो डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोटिक, एक मियोटिक। तो मियोटिक में क्या होता है ना, यहां पर 2n नंबर रहता है। मियोटिक के बाद क्या होता है, हमें इट गिव्स राइज टू 4 सेल्स। किसी भी मियोटिक डिवीजन के बाद यही होता है, ठीक है ना। तो मियोटिक डिवीजन में क्या हुआ, यहां पर सेल नंबर 1 हो गया, ठीक है, एक सेल यहां पर हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। और सब में क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, n हो जाती है, ठीक है। 4 सेल होता है मियोटिक डिवीजन के बाद। अब माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है भाई, उसमें वहां पर जो इसकी संख्या रहेगी क्रोमोसोम की, वही वहां भी रहेगी। लेकिन मियोटिक डिवीजन में इसकी आधी हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन डिवीजन। अब 4 हो गई। फर्दर इसमें क्या होता है, फिर मियोटिक डिवीजन, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। और फिर क्या होता है, इसमें बन जाता है कितना, फिर इसमें देखिए 2 सेल और बन गया, डिवीजन है, डिवाइड कर गया, फिर माइटोटिकली डिवाइड किया, तो इसमें फिर क्रोमोसोम की संख्या क्या हुआ, जो था वही रहा। इसमें भी n है, इसमें भी n है, इस सब में n रहा। तो आपके पास n वाले कितने अब बन गए, आपके पास कितने सेल हो गए n वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास सेल हो गए, ठीक है। अब यहां पर अगला क्या होता है, विकास जब इसका होता है, ये जो है ये इसको बोलते हैं, ये तो 4 है, ये हो गया 4 हुआ, मेगा स्पोर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर, ठीक है। ये मेगा स्पोर 4 हो गए यहां पर, ठीक है कि नहीं। अब ये मेगा स्पोर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या हुआ, यहाँ 8 हो गए, 8 क्या हो गया, 8 फिर हो गया, ये 8 सेल्स इसमें हो गया फिर, ठीक है कि नहीं। इसमें 4 था, यहां पर 8 हो गया। कैसे हुआ, ये कौन सा डिवीजन हुआ यहां पर, माइटोटिक, माइटोसिस वाला हुआ, माइटोटिक डिवीजन। तो 4 से 8 सेल हो गए। अब 8 सेल आपके पास हैं। अब इसी 8 सेल को जो आप देख रहे हैं ना, दीज 8 सेल जो हैं, यही 8 सेल देखिए अब यहां से आएगा, ये एम्ब्रियो सैक में यहां पर आके देखिए अलग अलग बटेगा। देखिए इसमें क्या हुआ, 3 सेल यहां पर चला गया, देख रहे हैं आप, 3 गया यहां पर, 3 सेल और कहां गया भाई, 3 सेल यहां पर आ गया, 6 सेल हो गए। और 2 सेल जो था ना, ये दोनों यहां पर मिल गया, अर्थात क्या हुआ यहां पर, n+n, 2 सेल जब मिल गया, इसीलिए इसका डेफिनेटिव न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या क्या हुई, 2n हो गई। तो 8 हुआ कि नहीं, देखिए यहां पर 8 बने, यहां पर डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन के बाद रिपीटेड फिर डिवीजन हुआ, तो 3 चले गए, एंटीपोडल सेल बन गए। 2 यहां पर जो आया था, ये दोनों फ्यूज कर जाता है, बोथ द न्यूक्लियाई फ्यूज ओवर हियर एंड फॉर्म डेफिनेटिव न्यूक्लियस विथ 2n क्रोमोसोम्स। और नीचे वाले में फिर 3 जैसे वहां गया, यहां भी 3 आ गया। 3 में क्या है, 2 आर द सिनर्जिड्स एंड 1 इज द एग, ठीक है। तो यही कारण है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रही, इन सबों में n, इसमें भी n, और इसमें क्या हुई संख्या, 2n हो गई। पहले इसको हम लोग समझ ले कि इसका स्टेटस क्या है, ये 2n बना कैसे, ठीक है ना। ये पोलर न्यूक्लिया का एनफ्यूज टू हम डेफिनेटली, इसमें जो है
ये जो पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर बना, ये यहाँ से दोनों आया, इधर से ये 3 था, 3 था, 2 यहाँ पर आया, दोनों मिल करके फ्यूज कर गया, फ्यूज के बना दिया डेफिनेटिव न्यूक्लियस, या और इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, है ना। ये जो आपका है, ये आपका हो गया डेफिनेटली, इसको इंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इसके लिए एक और शब्द है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसलिए क्यों बोलते हैं इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी से इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 तरह का नाम है इसका, सिटाटोमेटिक न्यूक्लियस बोलिए या इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलिए, एंटीबोडल सेल, और ये यही होता है। इस स्ट्रक्चर को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को क्या है, हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जाना। ओव्यूल के अंदर क्या पाया, एम्ब्रियो सैक, फिर एम्ब्रियो सैक को भी हम लोग बढ़िया से समझे, एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने तरह के सेल होते हैं उसकी वो समझा। लेकिन ये एक मैंने बताया इन्वर्टेड ओव्यूल था। क्या टाइप और भी इसके टाइप होते हैं, आखिर ओव्यूल कितने टाइप का होता है ना। ओव्यूल जो है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या है, कितने टाइप का ओव्यूल होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओव्यूल में जो है 4 तरह के ओव्यूल आपको मिलते हैं। पहला वही जो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल हमने देखा, एक ओव्यूल ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, ये जो है इसको इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। ये कैसा था, उल्टा था, मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, इन्वर्टेड, उल्टा है, इन्वर्टेड ओव्यूल रहता है इस केस में, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो गया, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या है, ये सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, इसमें जैसे इसका उल्टा हो गया, इसमें ओव्यूल सीधा रहेगा। अभी जो आप ओव्यूल आप देख रहे थे उसमें में ऐसे था, उल्टा था, ये क्या नहीं, ओव्यूल सीधा रहेगा। इसका मतलब माइक्रोपाइल और ये इसका चैलेजल एंड एक साथ होंगे, है ना। ये क्या होगा, स्ट्रेट ओव्यूल हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हम लोग बोलते हैं। इरेक्ट एंड स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना, इरेक्ट भी है, खड़ा रहा है, सीधा एकदम, इरेक्ट, एंड ये हो गया, वो इन्वर्टेड हो गया, ऑर्थोट्रोपस हो गया। अब तीसरा भी एक ओव्यूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वर्ड से परिचित होइए क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ये क्या हो गया, ये ओव्यूल ये ट्रांसवर्स रहता है। ये तो आपने क्या देखा यहां पर, ऐसे करके था, ठीक है कि नहीं, यहीं पर माइक्रोपिलर एंड था और ये ऐसे था, ऐसे था ये, ठीक है। यहां से जो है यहां पर छिद्र बना था माइक्रोपाइल, ये उल्टा हो गया। इसमें क्या हुआ, जस्ट ये स्ट्रेट है, देखिए ये ऐसे है ना। यहां पर भी ऐसे माइक्रोपाइल, यहां पर भी रहेगा, छोटा सा स्पेस बना हुआ है यहां से इन करने के लिए पोलन को। ये क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। एक एम्फीट्रोपस में क्या होती है, ट्रांसवर्स है ओव्यूल, ये देखिए, लिस्ट लाइक दिस। अब देखिए ट्रांसवर्स हो गया, एम्फीट्रोपस क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स है, इस तरह का है। इसका क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स रहता है, पोजीशन के हिसाब से होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स देख लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस, ठीक है ना। इसका जो स्टॉक है क्या हुआ, ये स्टॉक के राइट एंगल पर है, ये स्टॉक हुआ, ये हुआ स्टॉक, ये हो गया ओव्यूल। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल पर है, राइट एंगल में 90 डिग्री पर, राइट एंगल, ठीक है कि नहीं। और जो है अब लास्ट वाला जो है, ये कैम्फीट्रोपस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैम्पाइलोट्रोपस, 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 कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस। इस ओव्यूल में क्या होता है, ये जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है, ये ओव्यूल इज कर्व्ड,
कर्व रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, कर्व्ड ओव्यूल। इस तरह का भी सिचुएशन पाया जाता है जिसमें क्या होगा, ये ओव्यूल आपको स्ट्रेट था, ये पूरा का जैसे हॉर्स शू की तरह से बना हुआ, मान लो घोड़े के को जो लगाया जाता है ना, पैर में लगाया जाता है, तो इस तरह का क्या हुआ, ये कर्व्ड ओव्यूल हो गया। तो इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस, है ना, बेंट लाइक हॉर्स हाउस। ये क्या बेंट मुड़ा रहता है, ये बेंट लाइक हॉर्स शू बोलते हैं ना इसको, घोड़े का नाल जो होता है, लाइक हॉर्स शू। क्या होता है, ये कैसा हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, बेंट लाइक हॉर्स शू हो गया। तो चार तरह के हो गए ओव्यूल, एक हो गया एनाट्रोपस इन्वर्टेड, एक स्ट्रेट हो गया ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस हुआ ट्रांसवर्स, एंड कंपाइलोट्रोपस हो गया, दैट इज ए कर्व्ड ओव्यूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ने ओव्यूल के बारे में विस्तार से जाना, ओव्यूल के प्रकार के बारे में जाना। अब हम लोग को देखना है कि ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है ये कैसे होती है पौधों में, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होगी, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देन व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, आखिर फर्टिलाइजेशन है क्या। अभी आपने पढ़ा था पॉलिनेशन चैप्टर में, मैंने पढ़ा था, बताया था कि स्टैमेन होता है, उसके ऊपर एंथर जो रहते हैं, एक स्टैमेन में क्या होता है, फिलामेंट एंड एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ करके क्या होता है, आकर के गिरते हैं, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो या सेल्फ पॉलिनेशन हो, कहाँ पे गिरते हैं वो, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। स्टिग्मा इज स्टिकी पार्ट रहता है जहां पर आके ये जो है ये गिर जाते हैं। ठीक है ना, अब गिरने के बाद क्या होता है, ये जो है ये गिरने के बाद ये जो ये है आपके जो ये वहां पर गिरने के बाद उस पर स्टिक कर जाते हैं कौन, पॉलन ग्रेन, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, अब आप देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो आपको लंबा स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर देखिए, देख रहे हैं आप बहुत सारे पॉलन ग्रेन उस पर गिरे हुए हैं। अब पॉलन ग्रेन के गिरे हो तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर। डिसिमिलर क्यों बोला गया, चूंकि एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है ना, तो फ्यूजन ऑफ क्या हो गया, टू डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। सेक्सुअल, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या हुआ, यही गैमीट्स हुआ, जिसको गैमीट बोलते हैं। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट को कहते हैं हम लोग। तो जो एंथर से जो आ रहा है पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या हुआ, मेल गैमीट्स हैं, और इधर क्या है, ओवरी के अंदर में क्या है, फीमेल गैमीट है। तो ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट दोनों को जो मिलने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इस फोटो में देखिए आप, ऊपर जो एंथर था तो क्या हुआ, ये एंथर से पॉलन ट्यूब निकल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब एंथर जो था, ये पॉलन ग्रेन कैसा था, ऐसे ऐसे था, देखिए पॉलन ग्रेन वाज लाइक दिस, एक सिंगल पॉलन ग्रेन, इसके ऊपर में एक्साइन और इंटाइन दो तरह का वॉल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर में देखिएगा दो तरह का, ये हुआ एक पॉलन ग्रेन मान लीजिए, ठीक है, पॉलन ग्रेन। अब इस पॉलन ग्रेन में क्या होता है, ये कहीं कहीं पे एक वीक स्पॉट रहता है, कमजोर सी कड़ी रहती है जहां से क्या होता है, जब आके स्टिग्मा पर जब गिर जाता है पॉलन ग्रेन, तो वहां से क्या होता है, उस वीक स्पॉट से पॉलन ट्यूब बन करके बाहर आता है, ठीक है ना। ये जो है क्या होता है, ये बाहर आता है पॉलन ट्यूब बन करके, ये इसके मेल गैमीट्स जो होते हैं इसके अंदर में, तो वो जो है ये जिसको जर्म पोर भी बोलते हैं, वीक स्पॉट क्या बोलते हैं, जर्म पोर। एक्साइन में ये क्या हुआ, इसमें इसका वॉल को एक्साइन बोलते हैं ना, एक्साइन। अब भीतर वाला वॉल जो है उसको क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलते हैं, भीतर वाले को इंटाइन। और ये क्या हुआ, ये हुआ जर्म पोर, जहां पर कमजोर सी कड़ी है, जहां पर पॉलन ग्रेन में जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्म पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये पॉलन ट्यूब जो है इसी जर्म ट्यूब से जो है बन के बाहर आता है, वीक स्पॉट जो जर्म पोर है एक्साइन का, है ना। और ये जो है देखिए इसमें से अब पॉलन ट्यूब निकला ऐसे करके,
ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर में जो मेल गैमेट्स में 2 न्यूक्लियस जो है इसके साथ साथ पोलन ट्यूब से इससे निकल अंदर की ओर जा रहे हैं। पोलन ट्यूब से जर्म पोर से निकले, है ना। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए ऊपर में ये स्टिग्मा है, उस पर देखिए कई गिरे हुए हैं पोलन ग्रेन, और उसमें कुछ जर्म थोड़ा सा ही बना जर्म ट्यूब वहीं पर जाके रुक गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्या हुआ, थोड़ा और बढ़ा, तीसरा और ज्यादा बढ़ करके पहले क्या हुआ, स्टिग्मा से फिर स्टाइल होते हुए फाइनली ओवरी हुआ, ओवरी में घुसा, ओवरी में वही ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, उस माइक्रोपाइल में जाके ये फिट कर जाता है। कौन सी फिट करता है, ये जो हमारा ये जो पोलन ट्यूब है, जर्म पोर से निकला, ये क्या हुआ, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कैरीज टू न्यूक्लियस, है ना। पोलन ट्यूब जो है देखिए 1 और 2 न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब लेके चल रहा है, ये दोनों मेल गैमीट हो गए, ठीक है ना। इसमें एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले को, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस। यही जनरेटिव न्यूक्लियस जो है मेल गैमिट की जो बात हुई है, ये दीज आर द मेल गैमिट्स, और ये यही जेनेटिव न्यूक्लियस आगे जाके क्या करेगा, इसमें घुसेगा। तो ये जो इसका जो माइक्रोपाइल में जो घुस जाता है, तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। इस फेनोमेना को अभी जो मैं बता रहा हूँ क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोरोगैमी। पोरोगैमी ये माइक्रोपाइल से, थ्रू माइक्रोपाइल, है ना। ये कैसे है, थ्रू माइक्रोपाइल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि ये माइक्रोपाइल से नहीं जा करके ओव्यूल का जो ऊपर वाला एंड था चला जाए, एंड कोई फाड़ते हुए ये पोलन ट्यूब अंदर चला जाए। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि चला जाए वाला जो एंड था, उस एंड को भी फाड़ के चला जाए, है ना। उस तरह का यदि पोलन ट्यूब इंटर करता है सीधे, उसको तो एम्ब्रियो सैक में जाना है, तो चलाजा वाले एंड से चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको चैलाजोगैमी बोलते हैं। उसके एक वर्ड है चैलाजोगैमी। क्या वर्ड है उसके लिए, चैलाजोगैमी। इसमें क्या हुआ, इसमें माइक्रोपाइल से आकर के घुसा ये पोलन ट्यूब, इसमें ऐसे आके माइक्रोपाइल से जो है घुस गया उसमें, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वो ओव्यूल के चलाजल एंड को छेद करते हुए चला गया, फिर एम्ब्रियो सैक में ही जाना है इसको। एम्ब्रियो सैक में जाकर फाइनली कहां जाएगा, ये एग एपरेटस में। ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये जो है घुसेगा उसमें, एग एपरेटस में। पहला न्यूक्लियस क्या करेगा, वो जा करके इसके साथ मिलेगा एग के साथ, और वहां पर जो है वही जो है एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। दूसरा न्यूक्लियस पुश किया जाता है ऊपर की तरफ, जो जाके जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस है उसके साथ मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 तरह का बात होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजेशन जो चाहे पोरोगैमी हो चाहे चैलाजोगैमी हो, हर हालत में वो 2 न्यूक्लियस जो हैं ये क्या हो गया, ये पोलन ट्यूब से होते हुए एम्ब्रियो सैक में घुसेंगे, है ना। और डबल फर्टिलाइजेशन, पहला शब्द क्या है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल क्यों कहा गया, इसको समझिए बढ़िया से। क्या हुआ डबल फर्टिलाइजेशन में, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इसमें नंबर 1 क्या हुआ, इसमें हुआ कि ये जो था आपका ये जो न्यूक्लियस जो था किससे मिला, मेल गैमिट। एक मेल गैमिट किससे मिला, मेल गैमिट प्लस एग से जाके मिल गया। अब आप याद कीजिए, मेल गैमिट में भी चूंकि मियोटिक डिवीजन से बन के आता है, तो इसकी में क्रोमोसोम की संख्या n है और इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या n है, ठीक है कि नहीं। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलेंगे एग के साथ, जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, यही बनेगा फिर एम्ब्रियो का रूप ले लेगा। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, आप लोग बताइए, n + n = 2n। तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया, इसलिए बोला डबल। अब डबल क्यों बोलते हैं भाई, अब दूसरा एक और फर्टिलाइजेशन होने वाला है। दूसरा जो मेल गैमिट था वो क्या करेगा, ये देखिए, ये मेल गैमिट किससे मिलेगा जाके, मेल गैमिट, बढ़िया से समझिएगा इसको, मेल गैमिट ये किससे मिलेगा, इसमें भी n है क्रोमोसोम, ये मिलेगा जाके किससे, डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ, जो मैंने बताया था बीच में जो है
डेफिनेटिव न्यूक्लियस। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है आप लोग बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 2n। यहां पर कितनी है क्रोमोसोम की संख्या, 2n है। तो 2n और n जब मिलेगा तब क्या होगा इसमें, तब ये जो है यही मिल करके ये जो आप देख रहे हैं इससे जो बनता है ये देखिए, इसी से इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म, ठीक है कि नहीं। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 3n होगी, 3n होगी। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, मेल गैमेट में n, एग में n, तो एम्ब्रियो जो बनेगा उसमें 2n हो गया। यहाँ मेल गैमेट में n, एंड डेफिनेटिव न्यूक्लियस में 2n पहले से है, इससे जो बाद में जब इंडोस्पर्म बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 3n होगी। इसीलिए दो तरह का दो फर्टिलाइजेशन एक साथ होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दूसरी और एक घटना क्या हुआ इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला गया भाई, ट्रिपल फ्यूजन किसको बोला गया, ट्रिपल फ्यूजन हम लोगों ने कहा इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। किसको, ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3n का निर्माण हो, एक सेल है जिसकी संख्या 3n हो जा रही है, तो n प्लस 2n तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ कि नहीं, 2 + 1 3 हो गया, इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ। और ट्रिपल फ्यूजन क्या कहते हैं कि नीचे वाले केस में 3n का निर्माण होता है सेल्स का, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n है, इसलिए उसको हम लोग 3n बोलते हैं। अब आपके पास क्या हुआ, बनने के लिए एक एम्ब्रियो रहा, जो एम्ब्रियो बन करके क्या करेगा, यही हो गया है ना, एम्ब्रियो हो गया, ये बड़ा होगा, फिर ओवरी मैच्योर होगी, पूरा का पूरा ये जो है ओव्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू, ओव्यूल जो था ना आफ्टर, ये जो ओव्यूल जिसको पढ़ रहे थे हम लोग, ये बन जाएगा सीड, ठीक है। और ये जो है आपको, और फिर ये जो है ओवरी जो है मैच्योर करके क्या बनती है, फ्रूट बन जाती है पूरी के, मैच्योर ओवरी बताया था मैंने फ्रूट चैप्टर में आपको, ये देखिए ये फ्रूट बन गया ओवरी से जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और उसके अंदर में जो है यदि ये इम्ब्रियो जो है ये इम्ब्रियो भी रहेगा इसमें जैसे कॉटिलीडन्स बन गए, कॉटिलीडन सीड के अंदर में ये सीड बना इससे ना, इंडोस्पर्म बना है ना, ये देखिए ये इंडोस्पर्म हो गया, इंडोस्पर्म अलग रहा, ये कॉटिलीडन रहा, तो ये सीड में जो है ये सीड बनेगा, ओवरी फ्रूट हो गया। अब फ्रूट के अंदर क्या रहता है, सीड। अब सीड के अंदर में चाहे तो कॉटिलीडनस रहे या फिर इंडोस्पर्म रहे, इसको एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस बोला जाता है। वैसे सीड जिसमें कि एल्बुमिनस हो उसको इंडोस्पर्मिक सीड को बोलते हैं एल्बुमिनस, और जिसमें नहीं रहता है इंडोस्पर्म उसको एक्स एल्बुमिनस बोलते हैं, इसको कॉटिलीडन हम लोग बोलते हैं। हाँ, अभी हम लोग सीड के बारे में तुरंत अभी जानकारी ले रहे हैं, जिसमें आपको विस्तार से हम बताएंगे कि क्या होता है ये एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। एक और शब्द है जिसके बारे में लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं इसको। क्या वर्ड है इसको, अब देखिए इस वर्ड का नाम क्या है, देखिए पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या हुआ, एक तो मैंने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और यहाँ पर दो गैमिट माने गैमिट का मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन हुआ। मेल गैमिट को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, और फीमेल गैमिट को कैसे दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। इसका सिंबल भी इस तरह से बना सकते हैं, मेल गैमिट फीमेल मिले, इधर मेल गैमिट और डेफिनेटिव न्यूक्लियस मिला तो ये कॉटिलीडन, ये सीड बना, इससे सीड के अंदर कॉटिलीडन भी हो सकता है, इंडोस्पर्म भी हो सकता है ना। तो इस हालत में ऐसे बनाइए हुआ एक। लेकिन ऐसा भी होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी ओवरी मैच्योर हो सकती है, जो ओवरी से फ्रूट जो बनता है ना, तो यह क्या हुआ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पार्थेनोकार्पी का केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, इसको जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, है ना, इसमें जो है इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अभी हमने बताया पूरा फ्रूट बनने की क्रिया होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा भी क्या हो सकता है, बड़े सोचने की बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत रेयर केस में ये इस तरह की बात भी होती है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और ओवरी मैच्योर कर जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। तो इस तरह को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और इस तरह के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह का फ्रूट को बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें क्या होता है, दे डोंट बियर, इन पार्थेनोकार्पिक
यूजुअली ज्यादातर देखिएगा इनमें क्या होगा, यूजुअली नो सीड्स। कहां से सीड बनेगा, क्योंकि इस प्रोसेस से तो गुजरा नहीं। यहाँ पर तो इस प्रोसेस से यहाँ बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए ये बना, यहाँ सीड बना ऐसे, है ना। तो ओवरी के अंदर में सीड रहती है, ओव्यूल मैच्योर किया, सीड बना, सीड के अंदर कॉटलिडन और एंडोस्पर्म रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में यूजुअली जो है इसमें कोई भी आपको सीड नहीं मिलता है। अब ये होता कैसे है, इस वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके फ्रूट को जो है ये ओवरी के ऊपर जो है सम प्लांट हार्मोन्स का यूज, ये क्या हुआ, बाय यूज ऑफ प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, ऑक्जीन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, अब इसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, उनका व्यवहार करके जो है ओवरी को मैच्योर करा दिया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उस तरह का जो फ्रूट बनता है उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, फर्टिलाइजेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी को जानी। अब हम लोग जो है इस सीड को अभी स्टडी करेंगे, सीड के बारे में विस्तार से जानेंगे।